आज मैं तुम्हारे बाबा की आत्मा को यहाँ बुलाऊंगी, वो खुद ही तुम्हें बता देंगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार भगवान नहीं थे। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं जा रही हूँ। रुको आस्था, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम्हें तुम्हारे बाबा की कसम। बड़े पापा, ये सारे लेटेस्ट डिजाइन हैं, आजकल ये सब चल रहे हैं। मुझे ना, हाँ जी, ये चार अच्छे लगे। ये एक, ये और एक ये वाला मेरे ख्याल से फाइनल कर दो। ठीक है, तो मैं बड़ी माँ को बोल देता हूँ, आपको ये पसंद आया तो उनकी पसंद भी जान लेते हैं। वो क्या है ना बड़े पापा, इस घर की करता धरता वही है, मैं बिना उनकी परमिशन के कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अच्छा वो आप मुझे यहीं मिल गई, बस मैं आपके पास ही आ रहा। जब गोविंद जी ने डिजाइन बता दिया है तो फिर मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो बड़ी माँ, इस घर में सब कुछ आप डिसाइड करती हैं तो। अंगद, मेरी पति के पसंद के आगे मेरी कोई बात नहीं होती। अगली बार जब गोविंद जी कोई फैसला सुना है उसके लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति के फैसले पर मेरी मोहर कभी नहीं लगती। देखना ये गलती दोबारा ना होने पाए। जी बड़ी माँ, मैं आगे से याद रखूंगा। अंगद की बात का बुरा मत मानिए गोविंद जी। अपने बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना, बुरा तो आपको लगा। हाँ, बात बुरा लगने वाली ही थी। वैसे उसका कहना गलत नहीं है, अब इस घर की करता धरता तो आप ही हैं, इसलिए फैसला जो भी ले आपकी सहमति भी तो जरूरी है ना। ये आपका बड़प्पन है गोविंद जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से इस घर के हर फैसले लें। आइए, ये देखिए, जानती है शिव जी ने अर्धनारेश्वर का रूप क्यों धारण किया था? ताकि वो सारे संसार को संदेश दे सके कि पुरुष और स्त्री एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और फैसला आप लो मैं लूं, एक ही तो बात है। अच्छा, जाता हूं, बहुत काम है, 2 दिन में घर में शादी है। हाँ, जाने की परमिशन है ना? गुरु माँ, मत कीजिए ये सब। मैं ना आत्मा को मानती हूँ ना परमात्मा को, फिर आप क्यों? आस्था, मैं ये सब कुछ भगवान के प्रति तुम्हारी सोच बदलने के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे सामने सच को लाना चाहती हूँ। और सच को साबित करने का एक मौका तो तुम मुझे दे ही सकती हो। हे भगवान, देवों के देव, सबके ज्ञाता, काल प्रलय, आप इस दुनिया के रचयिता हो। तो आज आपको अपनी इस बेटी के लिए, अपनी परम भक्त के लिए, उसके बाबा को मेरे शरीर में प्रवेश करवाना होगा। आज एक बेटी को उसके बाप से आपको मिलाना होगा। आस्था के बाबा की आत्मा मेरे अंदर डालो। हे भगवान, अपनी बेटी के लिए ये चमत्कार दिखा दो। ले आओ उनकी आत्मा को मेरे समक्ष, ले आओ मेरे भीतर।
आस्था, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं बहुत जल्द इस दुनिया से तुम्हें अकेले छोड़ के चला गया। वो मेरी काल मृत्यु थी, जिसमें भगवान का कोई दोष नहीं। ये सब क्या है? मैं इस सबको नहीं मानती। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो। आस्था, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ और गुरु माँ ने मुझे यहाँ तुमसे बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ठीक है, तुम मुझसे वो बातें पूछो जो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। पूछो मेरी बच्ची, पूछो। आप मेरे बाबा हो तो बोलिए, आप मुझे बचपन में क्या कहकर पुकारते थे? मेरी गुड़िया। मेरी गुड्डो। हैप्पी बर्थडे बाबा। थैंक यू मेरी गुड़िया। मेरे बाबा हो तो बताइए, मेरे 7वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था? मैं तुझे साइकिल ला के देता तो तू सारा साल मुझसे नाराज रहती। साइकिल चलाना भी तो तुझे मैंने ही सिखाया था। आप मेरे बाबा हो तो मुझे बताइए, जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मुझे कौन सी लोरी सुनाते थे? बोलिए ना, चुप क्यों है? छोटी सी गुड़िया। उसका दोस्त जादूगर ने दिखलाया सपनों का एक घर, सूरज था गीला, मीठा था समंदर, संतरा था नीला। छोटी सी एक गुड़िया। उसका जादूगर। हे मेरी बच्ची, बस बस। आस्था बेटा, कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिसके सामने हमारी समझ छोटी पड़ जाती है, पर सच हमेशा सच रहता है। और उसमें एक सच ये भी है कि हमारी सबकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे बाबा की आत्मा भी उसी परमात्मा से जुड़ी हुई है। तभी तो मैं उनका सच तुम्हारे सामने ला पाई। आस्था बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अभी भी माता रानी के चरणों में आ सकती हो।
पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि ये बात विश्वास की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम की आरती तुम करोगी। हे माँ, आज 5वां दिन है। मैंने आस्था के अविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दिन खत्म होते ही उसकी जिद भी खत्म हो जाएगी और वो आपके चरणों में आ जाएगी। वो मेरी पसंद है और उसे आस्तिक होना ही पड़ेगा। शिव, आज तुमने खाना नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पहलवान की शादी की तैयारी में बिजी था, भूख नहीं। शिव, तुमने खाना नहीं खाया तो किसी और ने भी खाना नहीं खाया। मैं बच्चा हूं क्या जो आप मेरे साथ इमोशनल एंगल प्ले कर रही हैं? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने खाना नहीं खाया तो आपने भी नहीं खाया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं। इस घर में कोई और भी है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी उसके बारे में सोचा? आस्था ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। गुरु माँ के साथ सुबह ही कहीं निकल चुकी है। इसे प्लीज खाना खिला देना। और जो गलती मैंने की है ना शिव, उसकी सजा आस्था को मत दो। माता रानी, ये चुनरी तेरे दरबार से दिला रहा हूँ अपनी बच्ची को। जो भी इसे ये चुनरी पहनाएगा ना, उसे भी तू ही मिलवाना है इसे। वो जो इसे बहुत प्यार करे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। बाबा, ये कस्तूरी का फूल जिसे आपने मुझे दिया था, ये कह के कि जैसे इस फूल की खुशबू कभी अलग नहीं होती, आपका आशीर्वाद भी हमेशा साथ रहेगा। काश कि आप भी मेरे साथ होते बाबा। तुम अभी भी माता रानी के चरणों में आ सकती हो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। सोच समझकर फैसला लेना और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम की आरती तुम करोगी। आशा, शिव, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाबा की याद आ रही थी तो उनसे जुड़ी चीजों को देख रही थी। ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया? ऐसे तो मेरे पास भी है तुम्हें कुछ देने के लिए, सरप्राइज। काका,
एक सरप्राइज और ये दूसरा सरप्राइज। थैंक यू काका। शेफ, ये सब? तो ये रहे तुम्हारे फेवरेट डिशेस, गाजर का हलवा, छोले भटूरे और ये पुचका। पुचका? पुचका पानीपुरी। पानीपुरी को कोलकाता में पुचका कहते हैं। शिव, पर तुम्हें कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया? माँ ने बताया। अरे वो सब छोड़ो, तुम खा के तो देखो। मैं खिलाऊं? गाजर के हलवे से। गाजर का हलवा कैसा लगा? तो और खाओ, सब तुम्हारा ही है। वैसे शिव, तुम्हें कैसे पता ये सब मेरी फेवरेट डिशेस हैं? मतलब सिर्फ पापा को पता था कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तुम्हारी बहन रंजू ने बताया। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारी फेवरेट चीजें तो तुम्हारे घर में तो बनती होंगी, उसी से पता चला। अब बारी है पुचके की। पुचके ना सबसे बेस्ट बनते हैं इस घर में। बिटिया, आपको मेम साहब बुला रही। जी। मैं आती हूँ। हाँ। गई? ये तो बहुत बढ़िया यार। इतनी सारी चीटियां एक साथ? काका जी मैम। इतनी सारी चीटियां? मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। हाँ। आपने मुझे बुलाया? बैठो। ये हमारे खानदानी कंगन है। कल तुम्हारी बहन की शादी है तो उसे एक जोड़ी ये कंगन देने हैं। मैंने ये सोचा कि तुम्हारी बहन है तो तुम्हें उसकी पसंद पता होगी और फिर साइज भी तो पता होगा ना। जी। देखो, इनमें से रुंजुन को कौन सा अच्छा लगेगा? ये वाला। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। ठीक है बेटा। मैं जाऊं? मम्मी जी, आपने खाना खा लिया? हाँ, वो मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना, मेरे बाबा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। वो कहते थे, हाथों से खाना खिलाने से भूख और प्यार दोनों बढ़ जाते हैं। वो ऐसे ही रोटी को तोड़ते थे, थोड़ी उसमें सब्जी, थोड़ी दही, थोड़ा अचार मिला के मुझे खिला लेते थे। और पता है मम्मी जी, सच्ची में भूख
और भी बढ़ जाती थी। वैसे ही मैं आपको आज खाना खिलाऊंगी, ये लीजिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.